हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग वैसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो जानवर पानी में रहते हैं, वो जमीन पे नहीं रहते हैं। पिछले क्लास में हमने बात करा था कि वैसे जानवरों के बारे में जो कि जमीन पे रहते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं वैसे जानवर के बारे में जो जमीन पे नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहता है। अगर हम लोग उस जानवर को पानी से अगर निकाल देते हैं तो वो जानवर मर जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो हमेशा से पानी में ही रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। टॉपिक से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे जानवर के बारे में जो पानी में रहते हैं। तो इसमें लिखता है सम एनिमल्स लिव इन पॉन्ड्स, रिवर और सीज। इसमें क्या लिखता है कि कुछ जानवर होते हैं वे कहाँ रहते हैं? पॉन्ड में, रिवर में, सी में। यानी कि कुछ जानवर पॉन्ड यानी कि तालाब में रहते हैं, गांव का जो छोटा मोटा तालाब हो गया उसमें रहते हैं। रिवर यानी कि नदियों में रहते हैं, लेक, झील, ये सब में रहते हैं। या फिर अगर हमारे घर के अगल बगल में कुछ थोड़ा दिन तक पानी अगर जमा रह जाता है तो उसमें भी ये रहने लगते हैं। कुछ जानवर जो है वो सी यानी कि समुद्र में रहते हैं, ओशियंस में रहते हैं। तो इन सभी जानवरों को हम लोग पानी में रहने वाले जानवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ लिखता है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो पॉन्ड, रिवर और सीज में रहते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। अब ये जो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं उन्हें हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जलीय जीव जंतु के नाम से जानते हैं। अब ये जो जानवर होते हैं, कुछ बातें बता दूं कि ये जितने भी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ये सभी जो हैं नाक से सांस नहीं लेती हैं। ये जो है गिल्स होता है इनके पास, जिसे हम लोग गलफरा बोलते हैं, उसी से सांस लेती है। लेकिन जमीन पे रहने वाला जो जानवर है वो कैसे सांस लेता है? तो वो नाक से सांस लेता है। ठीक है, क्योंकि मछली हो गई, ये सब जो जानवर हो गया, ये सब हमेशा से पानी में ही रहा है, तो इसका सांस लेने का तरीका भी उसी हिसाब से बना है। अब जैसे हम लोग जमीन पे रहते हैं और अगर हम लोगों को अगर हम लोग मान लेते हैं पानी में चले गए रहने, तो क्या हम लोग सांस ले पाएंगे पानी में? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम लोग सांस ले पाएंगे उस पानी में? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से जमीन पे रहा है और जमीन पे रहने वाले जो भी चीजें होती हैं वे सारे नाक से ही सांस लेती हैं। अगर उनको पानी में रख दिया जाए तो वो सांस नहीं ले पाएंगी और मर जाएंगी। लेकिन जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, ये जो जानवर हैं ये हमेशा से पानी में रहे हैं, तो ये पानी में आराम से सांस ले लेते हैं। आराम से सांस कैसे लेते हैं? तो इनका जो गलफरा होता है, इनके पास नाक नहीं होती है, मुंह होता है। मुंह से ठीक नीचे गलफरा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। गिल्स, गलफरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो गलफरे को हम लोग इंग्लिश में
गिल्स बोलते हैं, जिससे पानी में रहने वाले जानवर सांस लेते हैं। अब होता क्या है कि मछली जो है मुंह के द्वारा पानी लेती है और वो पानी फिर इनके गिल्स में जाता है। ठीक है, तो गिल्स का स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना होता है कि वो पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी को वापस छोड़ देती है। समझिएगा, मछली का जो गिल्स होता है या फिर पानी में रहने वाले सभी जानवरों के पास जो गिल्स होता है, वो गिल्स पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, पानी को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग कभी कभी अगर मार्केट गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि मछली जहाँ पे बिकता है वहां पे जो मछली बेचने वाला है वो हाथ से पानी को हिलाते रहता है। ठीक है, तो हाथ से क्यों हिलाता है? क्योंकि मछली ने जो ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन तो पानी में से लिया है और पानी को वापस नदी में छोड़ दिया, तो उस पानी का तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। और पानी को हाथ से हिलाने का मतलब ये है कि पानी जो है हवा से और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे, ताकि उस पानी में जितनी मछलियां हैं उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि पानी जब हिलेगा तो वो क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर उस पानी को मछली अपने सांस के तौर पे एब्जॉर्ब करेगी और उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके पानी छोड़ देगी। आई बात समझ में? तभी हम लोग मछली को जब डायरेक्ट बाहर निकालते हैं पानी से तो मछली क्या करती है, बाहर छटपटाने लगती है, ज्यादा देर तक वो जीवित नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए, वाटर एनिमल्स इंक्लूड व्हेल, ऑक्टोपस, शार्क, स्टारफिश, सी हॉर्सेस, ईटीसी। अब अगर हम वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि जितने भी वाटर्स एनिमल हैं उन सभी के उदाहरण की अगर बात करें, तो इसमें हमारा व्हेल, जो ब्लू व्हेल होती है वो, ऑक्टोपस जो 8 पैर होता है जिसका वो, शार्क, स्टारफिश, ये सभी जो जानवर हैं, जिन सभी का नाम अभी हमने लिया, ये सभी जानवर एग्जाम्पल में आते हैं किसके, वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल में। अब और भी अगर बात करें तो हम लोग केंचुआ, केंकरा हो गया, या फिर नॉर्मल मछली हमारे घर के अगल बगल में आपको मिल जाएंगी, जो मछलियां होती हैं वो भी पानी में रहती हैं। तो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे स्टारफिश हो गया तो डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन के बाद पिराहना एक मछली है वो हो गई, सी हॉर्स हो गया यानी कि दरियाई घोड़ा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, तो वाटर एनिमल्स के। अब अगर हम इसके कुछ नीचे पे कुछ फोटोज दिया गया है, इसके बारे में अब बात करेंगे। तो ये फिश हो गई, मछली, ये जो है ये भी वाटर एनिमल्स की एग्जाम्पल है क्योंकि ये भी पानी में रहती है। सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा, जो अभी हमने बात करा था दरियाई घोड़ा, ये वही है। सी हॉर्स ऐसा दिखता है, थोड़ा सांप की तरह और मुंह घोड़ा का रहता है, इसलिए इसे सी हॉर्स बोलते हैं। ये हमारा ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस इसके 8 पैर होते हैं, ये जो है अपने पैर से ही सांस लेता है, सब चीज करता है, भोजन भी इसी के थ्रू करता है। ठीक है, ये हमारा व्हेल हो गई, व्हेल मछली, जिसके जो भी एक वाटर एनिमल्स की एग्जाम्पल है। तो ये सभी हमारे जो हैं कुछ वाटर एनिमल्स की एग्जाम्पल हैं और वाटर एनिमल्स के बारे में हमने आज क्लास में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर।
क्योंकि अगले क्लास में हम लोग वैसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।